हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं हिमालयन प्लेट्स के बारे में। बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर आप देख रहे होंगे कि हेडलाइन चल रही है कि आने वाले समय में एक ऐसा भूकंप आएगा हिमालय के क्षेत्र में जो 3,03,00,000 तक की, यानी कि 3 लाख टू 3 करोड़ तक की जो पॉपुलेशन है उसको हमारे देश के अंदर इफेक्ट करने वाला है। इवन ये जो अर्थक्वेक की बात यहाँ पर हो रही है, ये तिब्बत के एरिया को भी इफेक्ट कर सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। और यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि इतना ज्यादा खतरनाक होगा कि इसमें जो डेथ होने वाली है, यानी कि जो लोगों की यहाँ पे डेथ होगी उसकी संख्या भी काफी ज्यादा देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या चीजें हैं, क्यों यहाँ पे इतनी सुर्खियां चल रही हैं, इज द ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक टू हैपन सून। अब इसमें है क्या, या इसका ज्योग्राफी का पार्ट क्या है, आइए जरा उसको समझते हैं। उसमें कितनी सच्चाई इस आर्टिकल के अंदर, इसको भी जानेंगे। ठीक है, फटाफट से एक बार इस सेशन को सब तक शेयर कर दीजिएगा सो दैट बाकी स्टूडेंट भी यहाँ पे इसको चेकआउट कर सके। देखिए लिखा हुआ है कि साइंटिस्ट वॉर्न द ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक, जिसका पोटेंशियल जो होगा वो करीबन 8 मैग्नीट्यूड तक होने वाला है, जो हमारी कंट्री की करीबन 59% तक की जो पॉपुलेशन है उसको इफेक्ट करने वाला है। चलिए जरा इसको समझते हैं कि यहाँ पे पूरा सीन है क्या। देखिए सिंपल सी चीज है कि जब हम अर्थक्वेक की बात करते हैं ना, तो हमें ये चीज यहाँ पे मालूम है कि जो भूकंप आता है, जो अर्थक्वेक आता है, उसमें आप देखोगे जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक में क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, यानी कि जो प्लेट्स हैं वो आपस में टकराती हैं। सिंपल सी एक बात है। ठीक है, अब जब हम हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ है वो 2 प्लेट्स के टकराने की वजह से हुआ है। एक प्लेट है आपकी यूरेशियन प्लेट और जो दूसरी प्लेट है वो है आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब इसमें जो यूरेशियन प्लेट है वो ऊपर की तरफ की है और ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये आपकी नीचे की तरफ की है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये है आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन और यही हिस्सा अपना क्या है, पेनिनसुला है। पेनिनसुला से मेरा मतलब है अपना जो ये वाला पार्ट है, ये वाला हिस्सा आपका नीचे वाला है और जो ऊपर वाला हिस्सा है ये आपका हिमालय वाला पार्ट है। अब जब यहाँ पे 2 प्लेटें आपस में टकराई थी उसके बाद ही तो यहाँ पे हिमालय की फॉर्मेशन हुई है। इसके बाद ही यहाँ पे आप देखोगे तो प्लेन्स की फॉर्मेशन हुई है और उसके नीचे आपको क्या मिलता है, उसके नीचे आपको प्लेट्यू की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। अब ये एक सेल्फ अंडरस्टूड सी यहाँ पे बात है कि जो प्लेट्स हैं, यहाँ पर एक प्लेट अगर ये है तो दूसरी प्लेट यहाँ पर ऐसे है। अब जो प्लेटें ऐसी हैं, अब इसमें से एक प्लेट जो है वो ऑटोमेटिकली कहाँ जाती है, नीचे की तरफ जाती है। तो ये जो प्लेट नीचे की तरफ जा रही है ना, ये मिलियंस ऑफ द ईयर से फिनोमिना चला आ रहा है। ये फिनोमिना है, ये कोई ऐसी नहीं है कि अचानक से कोई घटना होने वाली है। दिस इज अ नॉर्मल फिनोमिना जो कि बहुत सालों से चला आ रहा है, इसमें कुछ नया होने नहीं जा रहा है। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे जो प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा है, प्लेट्स का जो मूवमेंट हो रहा है, इस हिसाब से अगर हम देखें तो अपने यहाँ पे अर्थक्वेक जोन जो है वो आपको कितने देखने को मिलते हैं, वो आपको देखने को मिलते हैं 5, जिसमें से पहला और दूसरा वाला जो है वो तो मर्ज कर दिया गया। अब जो अर्थक्वेक जोन 4 है और जो 5 है, जिसमें अगर हम 4 की बात करें तो इसमें देखो दिल्ली आता है, गुवाहाटी का रीजन आ जाएगा, कोलकाता का जो पार्ट है वो आ जाएगा। और ये जो आपका 5 वाला पार्ट है, इस 5 वाले पार्ट में क्या आता है, 5 वाले पार्ट में आता है हिमालय का एरिया। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि जब ये अर्थक्वेक आएगा, यानी कि जब ये भूकंप यहाँ पर आएगा हिमालय के एरिया में, तो इस बार का जो भूकंप होगा वो करीबन 8 मैग्नीट्यूड के आसपास होगा, जिसकी वजह से जोन 4 और जोन 5 जो है ये दोनों इफेक्ट होने वाले हैं। और इसके कारण बोला जा रहा है कि करीबन इतने करोड़, देखो होता क्या है ना कि जब हम करोड़ की बात करते हैं ना, जब हम करोड़ की बात करते हैं तो इसमें बोला जा रहा है करीबन 3 करोड़ तक की जो पॉपुलेशन है उसकी डेथ भी हो सकती है। मतलब ऐसा आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, अलग अलग आर्टिकल्स में दिया गया है। बट एक्चुअल में क्या है, हमारे यहाँ की 60% की जो पॉपुलेशन है वो इफेक्ट होगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि इतनी सारी आबादी जो है वो खत्म ही हो जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये कोई सडन फिनोमिना थोड़ी ना है, ये तो सालों साल से चलता चला रहा है। प्लेट्स के बीच में मूवमेंट होता ही होता है, मूवमेंट होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि अर्थक्वेक जो है वो अर्थक्वेक आता ही आता है। तो ये एक नॉर्मल सा फिनोमेना है जो चला आ रहा है एज पर द ज्योग्राफर्स, ये बात यहाँ पर बोली गई है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर ये है कि जब यहाँ पर ये मूवमेंट होगा तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर हम हिमालय और तिब्बत दोनों के एरिया को मिला दें तो करीबन 300 मिलियन तक की जो पॉपुलेशन है वो बुरी तरीके से यहाँ पर इफेक्ट हो जाएगी। इवन इस टाइप का यहाँ पे अर्थक्वेक देखने को मिलेगा जैसा आज तक के इतिहास में कभी भी देखने को नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे ज्योग्राफर्स का साफ कहना है कि ये जो टेक्टोनिक एक्टिविटी है, इस टेक्टोनिक एक्टिविटी के लिए एक शब्द यूज इस्तेमाल किया जाता है, वो है डीलैमिनेशन। क्या है?
लैमिनेशन इस शब्द का प्रयोग किया जाता है जब यहाँ पे क्या होता है, टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, यानी कि एक प्लेट नीचे की तरफ जा रही है, एक प्लेट ऊपर की तरफ जा रही है, और जब नीचे वाली प्लेट जब बहुत ज्यादा नीचे की तरफ जाती है तो नीचे की साइड क्या होगा, टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो उस कंडीशन में ऐसा होता है कि भूकंप भी आपको मिलेगा, और इसी प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, डीलैमिनेशन प्रोसेस के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, तो भूकंप आएगा, डेफिनेट सी बात है आएगा, लेकिन यहाँ पे जो इतनी बातें चल रही हैं जोग्राफर्स के द्वारा बोला गया, दिस इज अ नॉर्मल फिनोमेना जो कि मिलियंस ऑफ द ईयर से होता आ रहा है, तो इसमें कुछ सडन चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, भूकंप आएगा, और यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है, मतलब कुछ आर्टिकल्स में तो ऐसा भी कह दिया गया है कि भारत की जो सब कॉन्टिनेंट की प्लेट है वो दो भागों में टूट रही है। दो भागों में टूट कुछ नहीं रही है, प्लेट्स तो वैसे भी दो अलग अलग हैं, एक नीचे जा रही है, एक ऊपर आ रही है, तो उसी को यहाँ पे बोल दिया गया टूट रही है। और जब टूट रही है तो कोई चीज टूटती है तो ज्यादा इफेक्ट होता है, तो ये चीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अगर हम इस आर्टिकल में भी देखेंगे, इस आर्टिकल में भी आप देखो तो इसमें भी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ द मैसिव अर्थक्वेक दैट कुड राइट थ्रू इंडियन या फिर नॉर्थ इंडियन एंड हैव कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेज आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो प्लेट है, इंडिया की जो स्लाइड्स है, वो 2 मीटर बीनीथ द सदर्न एज ऑफ द तिब्बत, यानी कि धीरे धीरे करके इसमें क्या हो रहा है, इसमें नीचे की तरफ प्लेट जा रही है, बिल्कुल जाएगी, ये तो नॉर्मल चीज है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई अब तक देखा जाए तो पिछले 70 सालों में ऐसा कुछ आपको इतना खतरनाक भूकंप आपको हिमालय के क्षेत्र में देखने को नहीं मिला है, बट जब ये वाला भूकंप आएगा तो उससे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। ऑब्वियसली बात है कि नुकसान जो है वो नुकसान तो हो गई होगा, जब भूकंप आएगा तो नुकसान तो हो गई होगा। ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल भी इन्होंने लिया, एग्जाम्पल लिया किसका, म्यांमार का। म्यांमार में भी हाल ही में भूकंप आया था ना 7.7 मैग्नीट्यूड का, जिसमें बोला जा रहा है कि बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, करीबन 2800 लोगों की डेथ हुई थी। तो ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब ये आएगा, यानी कि जब ये हिमालय वाले जोन का आएगा, तो इसमें जो असर है वो आपको हिमालय में, साथ ही साथ में जो तिब्बत है वहां पे भी आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ओके, तो ये था पूरा आर्टिकल जो मैंने आपको बताया। तो अब आप ऐसे घबरा मत जाना और ये मत सोचो चलो अब ठीक है, पढ़ाई की क्या ही जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। ये फिनोमेना चलता रहेगा, चलता आ रहा है, चलता रहेगा। एल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी आपने पढ़ी होगी, उसमें आपको पढ़ाया भी गया होगा। बट आप मुझे ये बताएंगे कि म्यांमार की सहायता करने के लिए भारत के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया, उस ऑपरेशन का नाम क्या है, कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताइएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट बर्निंग सेशन में, बाकी रेगुलर सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।